हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, हम तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्जाम की, जिसके लिए हम डेली टॉप 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली दिल्ली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विक्रमादित्य। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। जहां भी मेहरौली दिल्ली के लौह स्तंभ की बात हो तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य। जनपद की जानकारी मिलती है, जो जनपद थे आप सभी ने पढ़े होंगे, 16 जनपदों के बारे में इनकी जानकारी कहां से मिलती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध साहित्य से जनपद की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा में सबसे अधिक समय लेता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बृहस्पति। अब आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि बृहस्पति कितना समय लेता है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में। नेक्स्ट, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज़ आप साथ साथ कमेंट ज़रूर करते जाया करिए दोस्तों। इससे क्या हो जाएगा कि एक आपके मॉक टेस्ट की तरह हो जाएगा ये। आप खुद से आंसर लगाएंगे तो आपको और जल्दी ये सारे जितने भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में बैठने लगेंगे। और देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप ज़रूर कीजिए। सुपर मून के समय चांद का लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है चांद? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 14%। ठीक है, कितना? 14%। नेक्स्ट, निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी और अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी गई है। किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? ये तो हमने कई बार देख लिया है। करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा, इजी सा क्वेश्चन है, डी, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया गया था। दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? देखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पहले पूछा गया है इसलिए मैंने मेंशन किया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यमुना। ठीक है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? यह भी पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1836 में दिल्ली का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? इनमें से बताना है कौन सी घाटी है जो विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, कौन सी नदी है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, गोदावरी नदी। ठीक है, आपको याद रखना है करेक्ट आंसर क्या होगा? गोदावरी नदी। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो करेक्ट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रिहंद बांध किस राज्य में है? तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश में। किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो सी करेक्ट है, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक या स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शुद्धाद्वैत। ठीक है, शुद्धाद्वैत संप्रदाय के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, चौपाई के जो चारों चरण हैं उनमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 16। ठीक है, आपको याद रखना है कि चौपाई के 4 चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये तो हमने पूरा डिटेल में देखा है, मॉडर्न हिस्ट्री में जाके आप टॉपिक वाइज सभी देख लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, संवैधानिक सभा या संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित है शारदा अधिनियम।
अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे, कितने सदस्य शामिल थे? तो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य, तो बी करेक्ट हो जाएगा, 5 सदस्य। ठीक है, 5 सदस्य शामिल थे। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा दोस्तों बी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में धन निष्कासन के बारे में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष कर को या इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाता है। नेक्स्ट, वह स्थानीय शासक कौन था जिसने मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डिगामा से मिला था? कौन था वो व्यक्ति? तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा डी, जमोरिन। ठीक है, आपको याद रखना है कौन? डी, जमोरिन। नेक्स्ट, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायती राज्य प्रणाली लागू की गई थी? ये बहुत पूछा जाता है, पंचायती राज अगर टॉपिक होता है तो ये क्वेश्चन जरूर आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। ठीक है, भारत का राज्य राजस्थान जो है वहां पर पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, अरावली। ठीक है, अरावली आपको याद रखना है, सबसे पुरानी चट्टान है। महाभाष्य लिखा है, महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो डी करेक्ट हो जाएगा, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखा गया है। औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन लगता है क्योंकि औरंगजेब है और इसका मकबरा औरंगाबाद में है। ठीक है, तो औरंगजेब, औरंगाबाद आसानी से याद हो जाता है। शाहजहां की बेगम मुमताज महल, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, की मृत्यु कहां पर हुई थी? देखिए ताजमहल तो आगरा में बनवाया गया, लेकिन जो शाहजहां की बेगम मुमताज महल है उनकी मृत्यु, डी आंसर सही हो जाएगा, बुरहानपुर। ठीक है, कहां पर हुई थी? बुरहानपुर, जो पहले खान देश के नाम से जाना जाता था। किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर। जहांगीर ने न्याय के लिए जंजीर लगाई थी, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, 1576 में ये युद्ध हुआ है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, जो पहला युद्ध था पानीपत का वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जबकि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अंग्रेजों से मुक्ति से पाने के लिए आजाद हिंद की फौज की स्थापना किसने की थी? अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आजाद हिंद की फौज की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, आपको याद रखना है, आजाद हिंद फौज के बारे में हमने पूरा का पूरा वीडियो देखा है, कंप्लीट वीडियो विद एमसीक्यूज। ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1858। ठीक है, आपको याद रखना है 1858 में हुआ था। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यहीं पे दोस्तों सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।